हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमारा बन रहा है घर, ऊपर एक और फ्लोर। तो घर में इतनी मिट्टी धूल हो रही है कि पूछो मत। तो आंगन में तो मैं कोई काम कर ही नहीं पा रही। तो देखिए, सारा सामान जितना भी है वो सब मेरे बेडरूम में आ गया है। शू रैक, कपड़े सुखाने वाली रैक, कपड़े भी कमरे में ही सूख रहे हैं, वॉशिंग मशीन भी अंदर ही करनी पड़ी। और आंगन में देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके की धूल मिट्टी गंदा हो रहा है। पर कोई बात नहीं, ये सब भी कुछ समय के बाद हट जाएगा। देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो ये हमारा घर बन रहा है और ऊपर एक मंजिल। तो इस सारा सामान जितना भी कोशिश करती हूँ सही से रखने की, बट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फैल ही जाता है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये भी एक पार्ट है। जब हमारा घर बन जाएगा तो काफ़ी सारा स्पेस हो जाएगा, बच्चों के लिए एक अलग से बेडरूम हो जाएगा। तो ये दोस्तों ऊपर की किचन है और बच्चे तो सुपर एक्साइटेड हैं अपने बेडरूम के लिए। तो दोस्तों, ये सामान फैला पड़ा है ऊपर वाले फ्लोर पर, जो हमारा नया फ्लोर बन रहा है। पर जो भी है अच्छा है, अच्छे से एक और फ्लोर बन जाएगा। मेरा वॉश बेसिन भी टूट गया है दोस्तों, ये भी नया लगेगा। तो ये भैया लगा रहे हैं टाइल का, और अब मैं लग गई सफाई करने में, क्योंकि ये करना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे कितनी भी बार झाड़ू लगा लूँ दोस्तों, कितनी भी बार, 3 से 4 बार दिन में मैं झाड़ू लगा ही देती हूँ, पर इतना ही रेत मिट्टी निकलता है। तो मैं लग गई झाड़ू लगाने। तो जो दोस्तों, जैसे ही मैं झाड़ू लगाने लगी तभी मेरा बेटा भी मेरे साथ मेरी हेल्प करने के लिए आ गया। सही से नहीं आती, लेकिन जितनी आती है, जो आती है वो मेरे साथ लगा रहता है। दोनों ही बच्चे मेरे लग जाते हैं हेल्प करने में, और मैं बच्चों के साथ बातें भी करती रहती हूँ इस टाइम पर, और वो मेरे साथ मेरी हेल्प भी करते रहते हैं। अगर बच्चे होते हैं तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं, नहीं होते तो मैं अकेले कर लेती हूँ। लेकिन अगर बच्चे होते हैं तो वो मेरे आसपास ही होते हैं, और हमारी किसी न किसी टॉपिक पर बातें हो रही होती हैं। अधिकतर उनके स्कूल के बारे में होती हैं, दोस्तों के बारे में। जब तक बच्चे 1-2 घंटे मतलब मेरे से बातें नहीं कर लेते, उनका और मेरे दोनों का ही समय पास नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए, इतना सारा रेत, सिर्फ ये रेता ही है, इकट्ठा हो गया। और ये तो आधा है, अभी तो और निकलेगा। मैं छज्जे पर तो अभी झाड़ू लगाई नहीं, कितना सारा इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि टाइल्स लग रही हैं। तो जो भी जितना भी इसका डस्ट होता है नीचे गिरता है, वो छज्जे पर ही गिरता है। तो अभी मैं इसको डस्ट को, क्योंकि ये गीला था और सूख गया था, तो ये चिपक गया था मार्बल पे। तो अभी मैं इसको सींक वाली झाड़ू से हटा दूँगी। कुछ इस तरीके से इसको अच्छे से हटाना पड़ेगा दोस्तों, और उसके बाद मैं इसको साफ़ करूँगी। तो मैं वो कूड़ा इकट्ठा कर दिया, वो मेरा बेटा भर रहा है, और इधर मैं इसको सारा डस्ट हटा रही हूँ। तो दोस्तों, सींक वाली झाड़ू से छुटाने के बाद अब मैंने इसको फूल झाड़ू से इकट्ठा कर लिया। इसमें इतना सारा डस्ट उड़ रहा था कि मैंने फिर मुंह पर साड़ी लगाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी डस्ट से। ये बहुत बारीक बारीक डस्ट है और ये बहुत ज़्यादा उड़ता है, तो कभी कभी सांस लेने में भी महसूस होता है ये गंदा गंदा सा। तो ये सारा कूड़ा अंदर से मेरे बेटे ने भर दिया था पहले, तब तक मैं छज्जे पे क्लीनिंग कर रही थी, और अब बचा हुआ कूड़ा मैंने भर दिया। तो इसको अच्छे से साफ़ करके दोस्तों फिर मैं लगाऊंगी पोछा, क्योंकि कितना भी अच्छे से साफ़ कर लो, किरकिरा किरकिरा बना ही रहता है। ये गेटों पे भी बहुत सारा डस्ट जमा हो जाता है।
तो मैंने भर लिया बाल्टी में पानी। अब मैं लगाऊंगी पोछा। दोस्तों आप देख सकते हैं बाथरूम में भी कितना सारा गंदा मलबा रेता वगैरह इकट्ठा हो गया है, तो मैं इसे भी साफ़ करूंगी। लेकिन मैं पहले अंदर से पोछा लगा के लाऊंगी अच्छे से। तो मैंने बाल्टी में भर लिया है पानी। तो चलिए अब मैं लगाने जा रही हूँ पोछा। ये तीनों बाप बेटे लेट चुके हैं और मैं लगा रही हूँ पोछा। इन तीनों की बातें चल रही हैं आपस में। और जितने भी कपड़े सूख चुके थे वो मैंने हटा दिए थे, और गीले गीले कपड़े अभी इस पर पड़े हुए हैं रैक पर। तो दोस्तों सारे सामान को अच्छे से हटा के मैं पोछा लगा लूँगी। तो दोस्तों सारे सामान को मैं अच्छे से हटा के पोछा लगा दूँगी। बच्चों के बैट बॉल खिलौने जितना भी सामान है घर का बाहर का आंगन में मैं रखती थी, कुछ सामान ऊपर भी रखा रहता था, वो सारा मेरे बेडरूम में आ गया है। लगभग मेरे बेडरूम क्या हर बेडरूम का यही हाल है। नीचे ऊपर का सामान सारा ऊपर अंदर ही रखना पड़ता है, हम बाहर कुछ सामान रख नहीं पाते। खैर जो भी है अच्छा ही है, हमारा घर बन जाएगा, उसके बाद हमें काफ़ी सारा स्पेस मिल जाएगा सामान रखने का। फ़िलहाल के लिए थोड़ी परेशानी है पर कोई बात नहीं, ऐसी परेशानियां अच्छी लगती हैं। तो मैं अपना घर में पोछा लगाने लग गई हूँ अच्छी तरह से। तो दोस्तों मैं 2 बार लगाती हूँ पोछा। एक बार धो के अच्छे से पूरे कमरे में लगा दूँगी, फिर उसके बाद दोबारा से पोछा धो के फिर से लगाऊंगी। तो दोस्तों मैं अब दोबारा से पोछा धोकर ले आई हूँ अच्छे से, और इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के पूरे घर में लगा दूँगी। इससे एकदम घर एकदम क्लीन हो जाएगा, चमक जाएगा पूरा। कम से कम रात रात के लिए तो चमक ही जाएगा, सुबह तो फिर से उतना ही गंदा हो जाएगा, पर कोई बात नहीं। और ये जितना भी बाल्टी का पानी है मैंने उठा के इसको छज्जे पे डाल दिया, क्योंकि ये गंदा हो गया था। और झाड़ू से, सींक वाली झाड़ू से इसको जितना भी डस्ट है इसको साफ़ कर दूंगी। सीमेंट भी लग जाता है, चिपक जाता है, तो मैं ऐसे पीछे झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ। तो दोस्तों कुछ ये ही चल रहा है आजकल हमारे घर में, पर अच्छा है जो भी है, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इतना सब करने के बाद मैं पहुंची किचन में, क्योंकि मुझे किचन में भी काफ़ी सारा काम था। जितने भी खाना खाए हुए बर्तन थे इन सबको धोना था, और भी बर्तन हो जाते हैं दूध के, सब्जी के, तो सारे बर्तनों को मुझे धोना था अच्छी तरह से, और करनी थी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि मैं हमेशा ही किचन को साफ़ करके और बर्तन क्लीन कर कर ही सोती हूँ। तो दोस्तों लग पड़ी मैं किचन में, क्योंकि मुझे ये काम भी जल्दी से जल्दी निपटाना था। घर मेरा पूरा अंदर से बाहर तक चमक गया अच्छी तरह से। अभी तो चमक गया है, सुबह की सुबह देखी जाएगी। ऐसा आजकल रेगुलर रूटीन हो गया है हमारा, पर कोई बात नहीं। बच्चे सो गए हैं, जब तक मैंने सफाई की उन्होंने थोड़ी देर अपने पापा जी से बातें की, उसके बाद बच्चे सो चुके हैं। मेरे हस्बैंड यहाँ दूध उबाल रहे हैं यहाँ खड़े होकर। मैंने भी पूरा घर अच्छे से चमका दिया है पोछा वोछा लगा के। अब मैं बर्तन धोने लग गई हूँ। तो ये सारे बर्तनों को मैंने सिंक में रख कर इकट्ठा करके इनको अच्छी तरह से पानी से धो के बर्तनों को धोने लग गई हूँ। तो दोस्तों सारे बर्तनों को मैंने अच्छी तरह से मांज लिया है, और ये भगोनिया लास्ट की पतीली रह गई थी, इसे भी मैंने अच्छी तरह से लोहे के जूने से, जिसको स्क्रबर भी बोलते हैं, उससे अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसको धो के अब मैं अच्छे से जूने से मांज दूँगी। जितना भी इसमें दूध वूध लगाता है, क्योंकि ये चाय की भगोनिया थी तो मैंने इसमें चाय बनाई थी। चाय भी बहुत ज़्यादा बनानी पड़ती है, क्योंकि मिस्त्री लोग काफ़ी सारे होते हैं, तो मुझे बड़ी भगोनी में चाय बनानी पड़ती है।
तो अब ये अच्छी तरह से मैंने पूरा सिंक भी धो लिया है। ये सिंक का जितना भी डस्ट था इसको उठा के मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। हमको मतलब नाली में नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि फिर नाली रुक जाती है और गंदी सी हो जाती है। तो मैंने ये अच्छी तरह से सिंक को भी मांज लिया है। अब मैं अपने सारे बर्तन इसमें रख के धो दूँगी। दोस्तों, इस तरीके से बर्तन मुझे मेरी दीदी ने मांजना सिखाए, क्योंकि मेरे घर पर मायके में इस तरीके से मॉडल किचन नहीं थी। सिंक में बर्तन नहीं धोते थे, पटिया पे धोते थे, तो मुझे वैसे ही धोना आते थे। पर इस घर में सिंक थी ससुराल में, तो यहाँ सिंक में बर्तन धोए जाते हैं। अब तो सब जगह सिंक लग चुकी है हर घर में। मेरे घर भी सिंक है, मॉडल किचन है, लेकिन पहले ये सब नहीं होता था। तो इस तरीके से यहाँ बर्तन धोए जाते हैं। मैं भी ऐसे ही धोती हूँ, और धोने भी ऐसी चाहिए, एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता सब। और मैं साथ में ही सिंक को भी अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। तो धीरे धीरे करके बर्तन मैंने अपने सारे लगभग धो दिए, और उसके बाद अब मैंने लिया पोछा। उसको भी मैं अच्छी तरह से रगड़ के धो दूँगी। और धोने के बाद मैं साफ़ करूँगी सिलप, जो प्लेटफॉर्म, किचन प्लेटफॉर्म है, इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ करके जो भी थोड़ा बहुत सामान इधर उधर रह गया है, वैसे मैंने सारा पहले ही अरेंज कर दिया था, लेकिन थोड़ा बहुत रह ही जाता है। फ्रिज भी मुझे अंदर, किचन के अंदर ही रखना पड़ा है। फ्रिज में बाहर रखती थी, लेकिन घर में काम चल रहा है तो इतना ज़्यादा डस्ट हो रहा है, तो फ्रिज भी मुझे किचन के अंदर ही रखना पड़ा है। और एक दो सामान जो रखा रह गया था इधर उधर, उसको भी मैं अपनी जगह पर रख दूँगी फटाफट से। तो और अपनी सिलप भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। छलनी रह गई है। तो मैं गैस के नीचे से अच्छे से, गैस के ऊपर से बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन कर दूंगी, ताकि कहीं भी कोई डस्ट ना रहे। अपनी तरफ से तो लगभग सारा क्लीन ही कर दूंगी। ये गाय की रोटी है, अदरक, कुछ छोटी मोटी चीज़ें गैस के नीचे निकलती हैं। पानी की कैन है ये हमारी, हम नीचे से आरओ का पानी भर के लाते हैं। मिस्त्री लोग अक्सर प्लास और पेचकस मांगते रहते हैं, तो ये प्लास है। अब मैं ढक दूंगी अपनी गैस को। मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से गैस को ढकना। और जब तक मैंने बर्तन धोए थे वो सारे निचुड़ चुके, तो अब मैं सारे बर्तनों को भी अपनी जगह पर लगा दूंगी। तो दोस्तों, मैंने ये सारे बर्तनों को उठा के लगा दिया और अच्छे से पूरे घर को कर दिया क्लीन। तो घड़ी में बज चुके हैं 11, और अब हम जाएंगे सोने के लिए। किसी भी वजह से दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाना। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।